नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत आज के मौसम खबर की हम करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं हम उड़ीसा पर, जहां पर अगले 6 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है उड़ीसा को लेकर। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अब बात करेंगे हम मणिपुर की, जहां पर अगले 4 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार मणिपुर को लेकर जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं झारखंड की ओर, जहां पर 16 से 19 मार्च के बीच हल्की बारिश संभव है। इसके साथ ही बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु की ओर रुख करेंगे। अगले 5 दिन गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। आखिरी बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर अगले कुछ दिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कौन से राज्य को लेकर चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधान रहना है। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से राज्य को लेकर क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां नजर बनाए रखनी है। सबसे पहले नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की बात करें तो गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने को देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आपको नजर बनाए के रखनी है। कुछ हिस्सों में आपको गरज चमक के साथ तेज हवाएं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश देखने को मिल सकती है। तो इन क्षेत्रों में आपको नजर बना के रखनी है। और बाकी राज्यों की बात करें जो हरे रंग के क्षेत्र हैं, उसमें आपको कहीं भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित की। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश संभव है। और बाकी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर बरसात नहीं होगी। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश आने वाले 24 से 48 घंटों में आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की बात करें, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के अंदर आपको कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो यहां पर कोई बरसात का अलर्ट यहां पर जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार पर आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं बारिश अंडमान निकोबार में है। साथ ही साथ केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी कहीं कहीं बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीते दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, बीते उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें या पुडुचेरी की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कोई बरसात नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कोई बरसात नहीं है। मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में मध्य भारत के इन क्षेत्रों में कोई भी बरसात की उम्मीद नहीं है। अब बात करेंगे हम मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है तो आप देख पा रहे हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है, कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर इलाकों की बात करें तो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम का जो हाल पिछले 24 घंटे के अंदर रहा है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहा है। मौसम खबर में तमाम अहम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं,
उड़ीसा पर नजर डालते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब बात करें हम रायलसीमा और तेलंगाना की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस राज्य के में कुछ इस प्रकार से रहा है। बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, मध्य महाराष्ट्र की अगर कोंकण और गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया, जो कि 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें अगर, तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है जो आप देख पा रहे हैं। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर इस तरह से अधिकतम तापमान के अंदर रहा है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का जो हाल अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो कुछ इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, जो कि रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया, 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, आइए नजर डालते हैं। यहाँ जाना आपने तापमान का हाल, इसके अलावा भी कई जानकारियाँ आपको मौसम खबर में हम आगे साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए, तब तक बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता जो रही वो किस श्रेणी में दर्ज की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले
नज़र राजधानी दिल्ली पर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नज़र डालते हैं पुणे पर, गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद कोलकाता पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात बेंगलुरु की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाद बात लखनऊ की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ में भी जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया, पटना की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये वायु गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया है, जहाँ पर ये जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में हैदराबाद की हवा दर्ज की गई है। बात अहमदाबाद की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्के धूप खिलने के आसार हैं, और शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो अगर आप गुलमर्ग घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलेगी। शुक्रवार, शनिवार को तेज धूप खिलेगी और रविवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्के धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान देहरादून में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, तो यहाँ पर गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बरेली में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बरेली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो बरेली घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें लुधियाना में तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पंजाब के लुधियाना में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो लुधियाना घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो तेज धूप के लिए भी तैयार रह सकते हैं। राजस्थान के अलवर की अगर हम बात करें तो गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को फिर से तेज धूप खिलेगी और रविवार को फिर से बादल छाएंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें अलवर में तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अलवर में जा सकता है। बात करते हैं गुजरात के सूरत की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप देख पा रहे हैं चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान सूरत में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुजरात के सूरत में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भीषण गर्मी के आसार यहाँ पर सूरत के अंदर आने वाले 4 दिनों में जताए गए हैं। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ हल्की फुल्की धूप खिलने को भी नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। असम के गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार चारों दिन में जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको गुवाहाटी में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान असम के गुवाहाटी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो असम के गुवाहाटी अगर घूमने की
तैयारी कर रहे हैं तो इस पर तैयार रह सकते हैं आप। कर्नाटक के बेंगलोर की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन आपको तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान आपको कर्नाटक के बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको चारों ही दिन बेंगलोर के अंदर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के बेंगलोर अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की तापमान और इस प्रकार की गर्मी के लिए आप तैयार रह सकते हैं। केरल के कोच्चि की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कोच्चि के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कोच्चि के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे। तो ये हुई कोच्चि के बाद पर्यटन पूर्वानुमान का। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी उपज तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ बाजार में आपको आपकी फसल का अच्छा दाम भी आपको मिलेगा। विभिन्न राज्यों में किसी विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं। बात करते हैं आज की फसल की। तो इस समय देश के कई हिस्सों में बेलदार फसल लगाई जा रही है। बेलदार फसल में आप तुरई की फसल की इस समय बुआई कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ विशेष है, कृषि विशेषज्ञ की क्या सलाह है, कैसे आपको इसकी खेती करनी है, कैसे इसकी बुआई करनी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है।
तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अगर आप तोरी की फसल की बुआई करना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सभी किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करेंगे, तब भी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आप व्यवसाय के रूप में भी अच्छी फसल पैदा कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मौसम खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि QR कोड को स्कैन करना है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इससे सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी कहीं भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मेघालय प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज। जब तक आपका स्टेलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टी भी बनाते हैं, व्हाइट टी भी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बनारस से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 13 मार्च बुधवार रात 9:30 बजे। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन में। इसके पीछे है अमृत उद्यान। वहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे इस गुरुवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आशु, इसकी सांसें धीमी हो रही है। देखो, ये खुद भी मरेगा और तुम सब भी मरोगे। अबे रुक जाओ उस्ताद। अबे क्या बताओ, सच कह रही हो? छोड़। अबे छोड़। जैसे ही वो नकारात्मक शक्तियां जाग उठेंगी, इस घर में महासर्वनाश होगा। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो विरह की दास्तां, रहना बीती जाए, शाम न आए। वो मोहब्बत का वो हंसना रुलाना। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।